हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 की दृष्टि से सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 यानी दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 5। दोस्तों इस मॉडल पेपर में हम इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे, भूगोल, राज्य व्यवस्था और संविधान, दोस्तों स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और उत्तर प्रदेश जीके के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। दोस्तों जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं इनका जो निर्वाचन है एक निर्वाचक जो मंडल होता है उसके द्वारा किया जाता है, जिसमें दोस्तों सदस्य कौन कौन से होते हैं। संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा और राज्य विधानसभा सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, या दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपके हिसाब से क्या होने वाला है। दोस्तों यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। संसद के दो सदन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, बताइए। राज्यसभा, लोकसभा। क्या दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा ये संसद के दोनों सदन होते हैं, जिसमें जो लोकसभा होता है दोस्तों इसको निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। और दोस्तों जो राज्यसभा है इसको उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। ये बात भी याद रखिएगा। दोस्तों राज्यों में क्या होता है, राज्यों में दोस्तों विधान सभा होती है। क्या होती है, विधानसभा होती है। और दोस्तों विधान परिषद होता है। क्या होता है, विधान परिषद होता है। ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। बताइए दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 के तहत, अनुच्छेद 64 के तहत, अनुच्छेद 65 या अनुच्छेद 66 के तहत। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 64 है, अनुच्छेद 64 या अनुच्छेद 63, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 63 है यह कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा दोस्तों, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और दोस्तों यदि बात करें अनुच्छेद 65 की, तो अनुच्छेद 65 में यह लिखा गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह दोस्तों राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह दोस्तों, राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी होगी। दोस्तों जो अनुच्छेद 62 है, अनुच्छेद 62 इसमें नहीं दिया गया लेकिन ऑप्शन में, लेकिन अनुच्छेद 62 के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का जो समय बताया गया है उसके संबंध में बात की गई है। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों अनुच्छेद 64 की यदि बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। क्या होगा, पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष होगा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है, संघ के मंत्रिमंडल का प्रधान है, संघ की मंत्रिपरिषद का प्रधान है, या संघ सरकार का प्रधान है, या दोस्तों संघ के प्रशासन का प्रधान है। बताइए दोस्तों प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सी बात है जो सही लिखी है। प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सी बात है जो बिल्कुल दोस्तों सही लिखी गई है। संविधान के अनुसार जो भारत का प्रधानमंत्री होगा उसके संबंध में कौन सी बात एकदम सही लिखी गई है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार जो प्रधानमंत्री हैं वह दोस्तों केंद्र सरकार के मंत्री परिषद के प्रमुख और राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार होंगे। यह बात याद रखिएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, संघ की मंत्री परिषद के प्रधान होंगे और जो राष्ट्रपति जी हैं उनके क्या होंगे, मुख्य सलाहकार होंगे। क्या होंगे, मुख्य सलाहकार होंगे। यह बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुसूचित जाति आयोग, वित्त आयोग, या दोस्तों मानवाधिकार आयोग। बताइए दोस्तों अन्य से कौन सा है जो भिन्न है। बताइए अन्य से कौन सा है जो
भिन्न है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज के जो क्वेश्चन है वो दोस्तों बहुत छांटे हुए क्वेश्चन है और ढूंढ ढूंढ के निकाले हुए क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। जो मानवाधिकार आयोग है यह अन्य से क्या है दोस्तों, बिल्कुल अलग है, यानी कि क्या है, भिन्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को वर्णित किया गया है? भाग 4 में, भाग 4A में, भाग 4B में, या दोस्तों भाग 5B में? दोस्तों जो भारत में मौलिक कर्तव्य हैं ये मूल संविधान में नहीं थे। क्या थे दोस्तों? मूल संविधान में नहीं थे। ये दोस्तों कहां से लिए गए हैं? यूएसएसआर से लिए गए हैं। इनको दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। किस दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। और दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी इसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इनको दोस्तों भाग 4A में रखा गया। किस भाग में रखा गया है? भाग 4 इसमें रखा गया है दोस्तों, भाग 4A में रखा गया है। और दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन था, यदि आपसे पूछ ले कब किया गया था, तो दोस्तों ये 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान में कुल मौलिक जो कर्तव्य हैं वो 11 है। उनकी संख्या कितनी है? 11 है। यह बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता कौन सी सूची का विषय है? केंद्र सूची का विषय, राज्य सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय, या दोस्तों अवशिष्ट सूची का विषय? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? वह ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्ती सूची का विषय है। वर्तमान में दोस्तों यदि बात करें तो 52 विषय सम्मिलित है समवर्ती सूची में। कितने? 52 विषय सम्मिलित है समवर्ती सूची में। दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा भी दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। पहले दोस्तों यह राज्य सूची का विषय था, बाद में इसको समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। दोस्तों जो नाप तौल है और वन है, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। यहां तक कि जो बिजली है दोस्तों यह भी किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7, निम्नलिखित में से राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या दोस्तों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या मुख्यमंत्री? बताइए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और दोस्तों यदि बात करें राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और यदि पूछ ले दोस्तों आपसे कि बताइए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों राज्यपाल दिलाते हैं। यह बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, ICAR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय कहां स्थित है? जूनागढ़ में, इंदौर में, भरतपुर में, या पुणे में? बताइए ICAR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का जो मुख्यालय है वह कहां स्थित है? दोस्तों वह कहां स्थित है? इंदौर में स्थित है। कहां स्थित है? इंदौर में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दंत के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी? रूमी गीत ने, जयदेव ने, विष्णु शर्मा ने, अमर सिंह ने? बताइए दंत के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों दंत के संग्रह जो पंचतंत्र की रचना है वो विष्णु शर्मा ने की थी। किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? बताइए पाणिनि है, कौटिल्य है, मेगास्थनीज है, विष्णु शर्मा है? बताइए बताइए दोस्तों अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? दोस्तों अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। और कौटिल्य किसके लेखक हैं दोस्तों? अर्थशास्त्र के लेखक हैं। किसके दोस्तों? अर्थशास्त्र के लेखक हैं। याद रखिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है दोस्तों? मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। कौन सी है? इंडिका। ये बात भी याद रखिएगा। विष्णु शर्मा दोस्तों पंचतंत्र अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? 13 मई को, 5 जून को, 30 सितंबर को, या 2 दिसंबर को? बताइए किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दिवस नोट कर लीजिए। 16 जनवरी दोस्तों
ये अभी हाल ही में शुरू हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हैं। 16 जनवरी को दोस्तों स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे पर। किसके दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है। दोस्तों 24 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, 29 जुलाई को, 1 जुलाई को, या दोस्तों 5 अक्टूबर को? पिछले का आंसर नहीं बताया क्या मैंने दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12, दोस्तों भाला फेंक दिवस दोस्तों 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों इस दिन नीरज जो चोपड़ा थे, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में, कौन से ओलंपिक में? टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों यदि बात करें टोक्यो ओलंपिक की, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते। 1 गोल्ड जीता दोस्तों, 2 सिल्वर जीते और 4 ब्रॉन्ज जीते। इस बात को याद रखिएगा। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? बाघ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बाघ दिवस मनाया जाता है। यदि 5 अक्टूबर की बात करें तो दोस्तों डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 1 जुलाई को दोस्तों डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, यह बात भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, श्रीलंका की राजधानी कहां स्थित है? कोलंबो में, श्री जयवर्धनपुरा में, कैंडी में, या दोस्तों अम्पारा में? बताइए। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी है, पहले कोलंबो थी, आप सभी जानते हैं, परंतु इसकी राजधानी चेंज हो चुकी है। वर्तमान में श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मिन्स किस देश की राजधानी है? बुल्गारिया की, बेल्जियम की, बेलारूस की, या दोस्तों मेसिडोनिया की? बताइए। जो मिन्स्क है वह किस देश की राजधानी है? दोस्तों जो मिन्स्क है यह बेलारूस की राजधानी है। कहां की राजधानी है? बेलारूस की राजधानी है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित में से है? विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या दोस्तों विकासशील प्लस मिश्रित दोनों? बताइए। जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति है वह कैसी है? तो दोस्तों जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह विकासशील अर्थव्यवस्था है, आप सभी जानते हैं, और दोस्तों मिश्रित भी है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चीन का बताइए, चीन क्या विकासशील है या विकसित है? बताइए। दोस्तों चाइना भी अभी विकासशील देश ही है। कैसा देश है? विकासशील देश ही है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? लखनऊ की, गोरखपुर की, प्रयागराज की, या कानपुर की? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो दोस्तों वह प्रयागराज था। कौन सा था? प्रयागराज था। क्योंकि दोस्तों प्रयागराज में आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने से छात्र पढ़ने जाते हैं, इस वजह से दोस्तों वहां की जनसंख्या सर्वाधिक हो गई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? बताइए दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य रहा? बिहार रहा, मध्य प्रदेश रहा, महाराष्ट्र रहा, या उत्तर प्रदेश रहा? बताइए। तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अपना उत्तर प्रदेश ही रहा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? दोस्तों 1857 की क्रांति आप सभी जानते हैं, इसकी शुरुआत दोस्तों मेरठ से हुई थी, ये बात भी आप जानते हैं। तो दोस्तों बरेली में दोस्तों इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके क्रांतिकारी कौन थे 1857 की क्रांति के? बताइए।
तो दोस्तों बरेली में इसके नेतृत्वकर्ता खान बहादुर खान थे। कौन थे? खान बहादुर खान थे, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला, इखलास खान को रोज, यानी कि दोस्तों रोज, रोजा, रोजा मतलब मकबरा, मकबरा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? दोस्तों इखलास खान का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? मेरठ में, झांसी में, सहारनपुर में, या दोस्तों बदायूं में? बताइए दोस्तों। इखलास खान का जो मकबरा है वह उत्तर प्रदेश के बदायूं में है। कहां है? बदायूं में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? यानी दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसकी डेट और कौन सा जिला, कौन से जिले में कब शुरू हुआ, कौन सा है जो सही नहीं है? लखनऊ में 4 जून 1857 को शुरू हुआ, झांसी में 11 मई 1857 को, मेरठ में 10 मई 1857 के, दोस्तों बैरकपुर में 29 मार्च 1857। बताइए कौन सा है जो एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बैरकपुर 29 मार्च 1857 यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं जो 1857 का विद्रोह है यह मेरठ से शुरू हुआ था, और मेरठ में ही जब यह 10 मई को शुरू हुआ था तो बैरकपुर में 29 मार्च को कैसे शुरू हो सकता है? इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, या दोस्तों फ्रांस? बताइए हाल ही में दोस्तों जो गर्भपात है इसको संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? तो दोस्तों हाल ही में जो विश्व का पहला देश बन गया वह फ्रांस बन गया। कौन बन गया? फ्रांस बन गया। दोस्तों फ्रांस का संविधान 1958 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1958 में लागू हुआ था। और इन्होंने दोस्तों अपना 25वां संविधान संशोधन किया, किसके लिए दोस्तों? गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए। और यह बात जो फ्रांस के संविधान के अनुच्छेद, दोस्तों अनुच्छेद 34 में लिखी गई है, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों इसका जो थीम है वह था माई बॉडी माई चॉइस। क्या दोस्तों? माई बॉडी माई चॉइस इसका थीम था, याद रखिएगा। इसके दोस्तों पक्ष में कितने वोट पड़े यदि आपसे पूछ ले तो 780 वोट पड़े, और विपक्ष में यदि बात करें तो 72 वोट पड़े, याद रखिएगा। ऑप्शन डी। आप केवल इतना याद रखिएगा कि हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? तो फ्रांस बन गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में विश्व के दूसरे तथा भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का आरंभ कहां किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, या गुजरात? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों यह हाल ही में कहां शुरू हुआ? यह हाल ही में तमिलनाडु में शुरू किया गया, तमिलनाडु के कलपक्कम में। कहां दोस्तों? कलपक्कम में शुरू गया। यह दोस्तों विश्व का दूसरा है और भारत का पहला है। तो दोस्तों विश्व का पहला कहां लगाया गया? तो विश्व का पहला दोस्तों रूस में लगाया गया। कहां लगाया गया? रूस में लगाया गया, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों यह बिजली का उत्पादन करेगा, यह बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में साइबर ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? चक्षु पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल, निगरानी पोर्टल, या दोस्तों इनकोर विजिल ऐप? बताइए दोस्तों साइबर ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है इसके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जो दोस्तों कौन सा था? चक्षु पोर्टल था, इस बात को याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें सुस्वागतम पोर्टल को, तो इसको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था। किसने दोस्तों? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था, यह बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में युवा संसद उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? दोस्तों युवा संसद, दोस्तों इसका 5वां संस्करण का आयोजन किया गया। तो दोस्तों किस मंत्रालय द्वारा किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, युवा व खेल मंत्रालय, दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय? तो दोस्तों यह युवा व खेल मंत्रालय द्वारा किया गया। वर्तमान में युवा व खेल मंत्री कौन है? तो दोस्तों श्री अनुराग ठाकुर जी हैं। कौन है दोस्तों? श्री अनुराग ठाकुर जी हैं, यह बात भी याद रखिएगा। और शिक्षा मंत्रालय में दोस्तों शिक्षा मंत्री कौन है भारत के? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, यह बात भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 225, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 174वां, 175वां, 176वां, या दोस्तों 177वां? बताइए
कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया? किसने दोस्तों? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने। बताइए। तो दोस्तों इसने अपना अभी 174वां स्थापना दिवस मनाया। और दोस्तों यदि इसके हेडक्वार्टर की बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। कहाँ है? कलकत्ता में है। कलकत्ता कहाँ है दोस्तों? वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है दोस्तों? वेस्ट बंगाल में है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? यदि बात कर ले तो इसकी स्थापना 4 मार्च को हुई थी। कब हुई थी? 4 मार्च 1851 को हुई थी। यह बात भी याद रखिएगा। इसके संस्थापक दोस्तों थॉमस कौन थे? थॉमस ऑल्डहेम थे। कौन थे दोस्तों? थॉमस ऑल्डहेम थे। यह बात भी याद रखिएगा। इसके वर्तमान यदि अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान हेड की बात करें तो कौन है? श्री जनार्दन प्रसाद है। कौन है दोस्तों? श्री जनार्दन प्रसाद हैं। याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, किस सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिससे अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहना और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। श्री तेग बहादुर थे, गुरु गोविंद सिंह हरिगोविंद थे, गुरु हरिकृष्ण थे, या दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी थे? बताइए। सीधा से यहां एक बात समझिए, पूछा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की 1699 में? तो किसने की दोस्तों? गुरु गोविंद जी ने की। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, या दोस्तों एनी बेसेंट? तो सुचिता कृपलानी, ये नाम आपने सुना होगा। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री यह रह चुकी हैं। दोस्तों एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। किसने की थी दोस्तों? A.O. ह्यूम ने की थी। इस बात को याद रखिएगा। यदि बात करें सरोजिनी नायडू जी की, तो दोस्तों सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। किसकी दोस्तों? कांग्रेस की। किसकी दोस्तों? कांग्रेस की। इस बात को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पहली भारतीय महिला पूछे तो दोस्तों पहली भारतीय महिला श्रीमती सरोजिनी नायडू है। और यदि पहली महिला पूछ ले दोस्तों तो वह एनी बेसेंट है। तो इसमें पूछा क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि पूछ लेता कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह सरोजिनी नायडू हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, या उधम सिंह? बताइए। शेर ए पंजाब नाम से कौन मशहूर थे? तो दोस्तों जो शेर ए पंजाब हैं, ये किसको कहा गया था? यह उपाधि किसको प्रदान की गई थी? यह उपाधि दोस्तों लाला लाजपत राय जी को प्रदान की गई थी। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां दी गई थी? कानपुर में, लखनऊ में, गोरखपुर में, या सहारनपुर में? बताइए। तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी गोरखपुर में दी गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां की गई थी? दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, या अमृतसर में? बताइए। दोस्तों इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। कहां की गई थी? दिल्ली में की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, किस वायसराय के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था? हॉर्डिंग के द्वारा, कर्जन के द्वारा, लिटन के द्वारा, या मिंटो के द्वारा? बताइए। बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। दोस्तों यह किसके द्वारा किया गया था? यह कर्जन के, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? AC बोस ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या महात्मा गांधी जी ने? बताइए। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों यह बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? लाहौर में, कलकत्ता में, ढाका में, या दिल्ली में? दोस्तों मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वह ढाका में हुई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्लाइव, मेयो, डलहौजी, या हेस्टिंग? बताइए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35,
सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय या ट्रावणकोर राजा? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम। इसने दोस्तों 1798 में ही सहायक संधि स्वीकार कर ली थी और दोस्तों अवध के नवाब को 1801 में स्वीकार करना पड़ा था, यह बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? 1840 में, 1853 में, 1850 में, 1890 में? दोस्तों भारत की जो पहली लाइन है वह रेलवे लाइन है वह मुंबई से थाने चलाई गई थी। कहां दोस्तों? मुंबई, उस समय दोस्तों बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, तो बॉम्बे से थाने, कहां दोस्तों? थाने चलाई गई थी और 1853 में चलाई गई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ईस्टर्न रेलवे ने, तिरहुए रेलवे ने, ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे ने या मद्रास रेलवे में? दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है दोस्तों? HW है। आप इसका आंसर हमें ऑफलाइन कमेंट में देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? डलहौजी को, कैनिन को, रिपन को या कर्जन को? बताइए स्थानीय जो स्वशासन है इसका जनक किसको माना जाता है? तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का, आप हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह मॉडल पेपर और आज का यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।